ये जो चाइना है वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया की मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ था ना, उसके अंदर से ये बिजनेस निकालना और उसको ये उड़ा के ले जाना, ये बड़ी बात है। इंडिया है, कहा जाता है कि भाई उससे बुरा मुल्क कोई नहीं है। आपको लगता है कि इंडिया इतना बुरा कि ये 2024 में आप देखेंगे कि चाइना से उठकर जो है ये इंडिया में कितनी तेजी से जा रहा है। आपको पता है इंडिया के ताल्लुकात मुसलमानों के साथ इतने बेहतरीन हो गए हैं कि हर कोई इन्वेस्टमेंट करे। जी इंडिया उसका इतना ताल्लुक है, अफगानिस्तान देखो हमारी भाई है नहीं, आजकल अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, सब इंडिया के ही शस्त्र चल रहे हैं। एप्पल डबल्स आईफोन प्रोडक्शन इन इंडिया डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम चाइना, जिसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया। वाह यार, एक तो आईफोन लॉन्च हो रहा है 15, ऊपर से उसके ऊपर मेड इन इंडिया का टैग भी आ रहा है। कभी उसामा बिन लादेन को मार देते, मुसलमानों को ऐसे उन्होंने जकड़ के रखा हुआ है ताकि मुसलमान उठ ही ना सके ऊपर। आपको क्या लगता है उसामा बिन लादेन इज हीरो और टेररिस्ट? नहीं, हीरो, मुसलमानों को हीरो। मैं कहूँगी कि यार हमें भी कभी ना कभी तो ये मौका मिले कि हम भी इंडिया जाएं और ऐसी तकरीबात में हम भी शरीक करें। प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हुई और इंडिया से जो है वो अब चाइना की जगह लेने जा रहा है। लेकिन ये जो आखिर में मैंने सेंटेंस बोला कि इंडिया चाइना की जगह लेने जा रहा है, हुआ कुछ यूं है कि 2017 में ये एप्पल की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी इंडिया में। अभी टाइम ही कितना गुजरा, अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, कुछ साल ही नहीं हुए, टाइम कितना गुजरा है। चंद साल के अंदर जो है आप देखिए कि अब 2024 में आईफोन प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गई है। आप देखिए ना कि जो चाइना है वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया की मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ था ना, उसके अंदर से ये बिजनेस निकालना और उसको ये उड़ा के ले जाना, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब सोचा जा रहा था ना, मुमकिन नहीं था। हर चीज के उस पे जो है वो चाइना को ही देखा जाता था ना, उसी को समझा जाता था कि भाई हर चीज वहां पे बनती है। उसने अपने आप को, चाइना ने इतना बड़ा एक जाइंट बना लिया। फिर इंडिया को हमने देखा कि कुछ ही साल हुए हैं, अभी चंद साल के अंदर इंडिया ने चाइना से बिजनेस जो है वो खींचना शुरू कर दिया। ये जो है एप्पल, अमेरिकन जाइंट टेक, उसने अपना बिजनेस इंडिया में डबल कर दिया आईफोन की प्रोडक्शन का। इससे ये लगता है कि अगले चंद साल के अंदर भी इंडिया तो ले बैठेगा, इंडिया ले बैठेगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये जितने बाकी ये है ना कंट्रीज और ये जो ये है बाकी सबकी प्रोडक्शन, इंडिया जो है वो दुनिया की दी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी, पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की बन चुका है। इंडिया ये सबसे बड़ा मुल्क दुनिया का, ऐसा चाइना पीछे रह गया उसके अंदर। चाइना और इंडिया के बीच एक बड़ा फर्क ये जिसमें कि इंडिया को मार्जिन है कि चाइना की आबादी जो है वो है ओल्ड एज पॉपुलेशन। इंडिया दुनिया का वो वाहिद कंट्री है कि जहां पर उसकी जो पॉपुलेशन है वो 60% जो है वो तमाम पॉपुलेशन है जो कि 35 इयर्स बिलो है। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इंडिया बहुत जल्दी जो है चाइना को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। तो ये है सूरत हाल। तो ऐसे एप्पल आईफोन की ग्रोथ डबल हो रही है उथे, तो उथे जड़ा है वो चांद जो देख रहे हैं और डिजिटल टेलीस्कोप से देख कर कह रहे हैं भाई चांद नजर आ गया, ये देखें टेलीस्कोप से, प्लीज आप करवा दे मॉल। वो कह रहे हैं मेरा चांद मेरी मर्जी, देखेंगे करवाते या नहीं करवाते। क्यों नहीं? आपको पता है आज आईफोन 15 लॉन्च हो रहा है जिसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया। वाह यार, एक तो आईफोन लॉन्च हो रहा है 15, ऊपर से उसके ऊपर मेड इन इंडिया का टैग भी आ रहा है। यस, ब्रिलियंट यार, इंडिया के लिए तो और बड़ी बिग न्यूज़ है यार। ये तो उनके लिए अप्रिशिएट की बात है कि एक तो हर एक चीज़ पे इंडिया का टैग आता है, उसके अलावा अब आईफोन जो आ रहा है उसके ऊपर भी मेड इन इंडिया ही होगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सब जानते हैं कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे है। और चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, अब उन्होंने कहा कि हम चंद्रयान 3 तो लॉन्च हो गया, अब उसको जूम करके देखने के लिए आप लोग 15 प्रो मैक्स भी ले लें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने 15 प्रो मैक्स लॉन्च किया है यार। वैसे मैंने अभी तक देखा नहीं कोई पिक्चर वगैरह, अभी तक कुछ भी नहीं आया। अभी 10 बजे जो है उसका मतलब इवेंट होगा और लॉन्च कर दिया जाएगा आज उसको मार्केट में। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कितने का है? प्राइस अभी मुझे नहीं पता, मैं इसलिए अपने व्यूअर्स को बार बार कह रही हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं हमें बताएं कि आईफोन 15 के इंडिया में क्या प्राइस है, ताकि हम उसे पाकिस्तान में कंपेयर करें, दुख करें और उसके बाद सोचें कि हमने आईफोन 15 लेना है या नहीं लेना। बिल्कुल यार, लेकिन आईफोन 15 जो है वो लेने की हर एक की हसरत और ख्वाहिश है। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि आईफोन आना चाहिए और हम लें यार। एक आईफोन ना हाथ में एक रिश्ता है आपके, एक ब्रांड है और क्लास है और वो एक इंडिया के साथ मैच होगी है ना। इंडिया एक बहुत बड़ी क्लास, एक
ब्रांड है इंडिया, एक तो यार मार्केट है एक बहुत बड़ी, और जब वो इंडिया के साथ मिक्सअप हो जाएगा ना उसका, तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। भाई इंडिया में आईफोन के अलावा आप देख लें टेस्ला आ चुका है। हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, हर बड़े से बड़ा ब्रांड आके इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी इंडिया की? कोई भी नहीं था ना, जिस तरह से आप बता रही ना 15 प्रो मैक्स जो है आईफोन, वो भी उधर लॉन्च हो रहा है, तो ये तो सबसे अच्छी बात है। और दूसरा ये कि यार जितनी वो अचीवमेंट्स करते जा रहे हैं अपनी कंट्री में, बहुत अच्छी बात है। इंडिया के लिए अप्रिशिएट की बात है कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, दिन ब दिन और ज़्यादा आप तरक्की की साइड पर जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान को भी कुछ उन्हें देखकर कुछ होश के नाखून लेने चाहिए, मैं ये कहूँगी। और इंडिया के लिए जो लोग हैं, नरेंद्र मोदी साहब के लिए स्पेशली, कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए, और इंडिया के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया को आगे लेकर जा रहे हैं। जिस तरह से इतना दिल को ना खुशी मिलती है कि एक अच्छा, हमारे हमसाया मुल्क को तो चलो एक अच्छा लीडर मिल गया ना जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है। और यार जिस तरह से 15 प्रो मैक्स लॉन्च हो रहा है, जिस तरह से आज आपका सवाल है और आप प्रोग्राम लेकर आई हैं अपना, तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगी कि यार हमें भी कभी ना कभी तो ये मौका मिले कि हम भी इंडिया जाएं और ऐसी तकरीबात में हम भी शरीक करें। मैडम असल में बात यह है कि जो कौम है ना, वो इंडिया का जो लीडर है वो अपनी कौम के साथ सिंसियर है। तो जब कौम के साथ बंदा सिंसियर होता है ना, तो फिर वो तरक्की के मौके भी पैदा होते हैं, मुल्क के अंदर जॉब्स भी मिलती हैं, नौकरियां भी मिलती हैं हालात के मुताबिक। हमारे जो लीडर है इंडिया के मुकाबले में वो सिंसियर नहीं अपनी कौम के साथ, वो सिर्फ माल के चक्कर में है, माल बटोरो और बस इधर से जनाब लंदन चले जाओ, उधर चले जाओ, बाहर चले जाओ। तो जारी बात है, इसकी वजह भी यही है पाकिस्तान के अंदर महंगाई की, कि हमारे जो लीडर है, हमारे जो भी है कौम के साथ सिंसियर नहीं है। आप पाकिस्तान में देख रही इतनी बेरोज़गारी है कि रोज़गार लोगों के पास नहीं है, और महंगाई इतनी ज़्यादा हद से बढ़ गई है कि हर बंदा परेशान है। इंडिया है, कहा जाता है कि भाई उससे बुरा मुल्क कोई नहीं है। आपको लगता है कि इंडिया इतना बुरा है कि हम उसके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते? ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए कि हमारा हमसाया है, इसके साथ ताल्लुकात बेहतर होगा तो हमारा भी बेहतर ही होने नहीं। वहाँ सब कुछ सस्ता है, इधर महंगा तो इधर आता रहेगा। हमारे क्यों दुश्मनी कर रहा है? सारी उम्र दुश्मनी करेगा। खाएगा कब भाई? अपने अवाम को क्या देगा? इंडिया को आपको पता है इंडिया के ताल्लुकात मुसलमानों के साथ इतने बेहतरीन हो गए हैं कि हर कोई इन्वेस्टमेंट करे। जी इंडिया उसका इतना ताल्लुका, अफगानिस्तान देखो हमारे भाई है नहीं। आजकल अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, सब इंडिया के ही शस्त्र चल रहे। हमको जो वहाँ क्या मुसीबत है वहाँ हो रहा है हमारे साथ। हमारे बॉर्डर पे जंगे लड़े हैं हम इधर। हाँ तो अब देखो हर जगह में इंडिया जो सबके साथ ताल्लुक सही है। हमारा तो ईरान के साथ भी नहीं है, पाकिस्तान किसके साथ क्या है कि हमें हिंदू 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 मुस्लिम मुस्लिम करना चाहिए, इसे निकलना चाहिए। सारी उम्र हम क्या यही चलता रहेगा, 74 सालों के यही चलता रहेगा। भारत इस समय पूरी दुनिया के ग्रोथ इंजन को ड्राइव कर रहा है, और इसी वजह से चाइना काफ़ी नर्वस दिखता है। और हाल ही में ये खबर आई है कि आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में बढ़ाई जाएगी, और ये मैन्युफैक्चरिंग कट की जाएगी चाइना से। इसीलिए चाइना अब नर्वस दिख रहा है, और चाइना कई ऐसे बयान दे रहा है जिससे उसकी नर्वसनेस दिख रही है। खासकर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के मामलों की बात करी जाए तो चाइना बहुत ही ज़्यादा एजिटेटेड नज़र आ रहा है, और इसी तरह कई दूसरी इंडस्ट्रीज भी चाइना से उठकर भारत आने वाली हैं। आने वाले समय में भारत दुनिया की फैक्ट्री के रूप में देखा जाएगा, जो अब चाइना देखा जाता है। और साथ ही साथ ये बात भी पक्की हो गई है कि एक समय जो ऐसा लग रहा था कि चाइना की बराबरी करना बहुत ही मुश्किल होगा, अब वो भारत करता नज़र आ रहा है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां आज़ादी के 75 सालों बाद हम इतना पीछे रह गए, वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर पूरी दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, और भारत में जिस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में भारत चाइना को पीछे कर देगा और चाइना की सारी मार्केट हथिया लेगा। और जब ऐसा होगा तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी काफ़ी फटीचर हालात में है, और आने वाले समय में ये मज़ीद आगे बढ़ेगा।